Your अगला क्वेश्चन है द साइंस डीलिंग द रिलेशन ऑफ प्लांट विथ डिफरेंट ट्राइबल ओरिजिनल सोसाइटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विज्ञान की वह शाखा जो कि पौधे और उसके जनजातीय जो सोसाइटी है उससे जुड़ा होता है, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इथनोबॉटनी, दूसरा है इकोनॉमिक बॉटनी, तीसरा है इकोलॉजी और लास्ट है एंथ्रोपोलॉजी। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि किसी भी एरिया में पाया जाने वाला जो पौधा है तो वो अपने लोकेलिटी से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं इथनोबॉटनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ इथनोबॉटनी, यानी कि इथनोबॉटनी के जनक किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, दूसरा है थियोफेस्टस, तीसरा है रिचर्ड इवेंस और लास्ट है हर्सबर्ग। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिचर्ड इवेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिनियस बुक विच इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट 5900 प्लांट्स, यानी कि लिनियस ने अपने बुक में लगभग 5900 पौधों के बारे में बताया था। तो वो जो बुक थी वो कौन थी। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हिस्टोरिया प्लेटेरम, दूसरा स्पीसीज प्लेटेरम, तीसरा है हिस्टोरिया बॉटनी और लास्ट है नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है स्पीसीज प्लेटेरम। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ कल्चरल अवेयरनेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड, यानी कि जो कल्चरल अवेयरनेस है बायोलॉजी से रिलेटेड उसे हम क्या कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इथनोबॉटनी। अगला क्वेश्चन है रियल पेपर वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि वास्तविक रूप से पेपर का निर्माण किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चाइनीज पीपुल, दूसरा है इजिप्टियन पीपुल्स, तीसरा है इंडियन पीपुल्स और लास्ट है यूरोपियन पीपुल्स। तो आपको बता दें कि रियल जो पेपर का निर्माण किया था उसको करने वाले थे चाइनीज पीपुल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इथनोबॉटनी डील्स विथ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ, यानी कि इथनोबॉटनी के अंतर्गत हम किसके बीच सीधे रिलेशनशिप को जानते हैं। पहला है प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरा है प्लांट्स एंड पीपुल, तीसरा है प्लांट्स एंड श्रब और लास्ट है हर्ब एंड श्रब। तो आपको बता दें कि इथनोबॉटनी के अंतर्गत हम सीधे प्लांट और पीपुल इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को जानते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्लांट एंड पीपुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोरस अल्बा इज यूज्ड टू मेक, यानी कि मोरस अल्बा का यूज किसके निर्माण में करते हैं। तो इसका यूज किया जाता है हॉकी स्टिक के निर्माण में। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। आपको कमेंट करके बताना है कि मोरस अल्बा को आप किस नाम से जानते हैं, यानी कि आपके लोकल एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है TBK स्टैंड फॉर, यानी कि TBK का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपको बता दें TBK का फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल बॉटनिकल नॉलेज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है इथनोबॉटनिकल डेटा हेल्प अस इन प्रिजर्विंग प्लांट इन। तो आपको बताना है कि पौधों को प्रिजर्व करने में इथनोबॉटनिकल डेटा किस तरह से हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है हर्बेरियम। अगला क्वेश्चन है इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ए प्लांट इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ए, यानी कि जो होम्योपैथिक दवाएं हैं यानी कि जो होम्योपैथिक उपचार है उसमें पौधों के किस रूप का हम यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी कि पौधों से निकलने वाले एक्सट्रैक्ट, दूसरा है प्लांट पार्ट, तीसरा है होल प्लांट और लास्ट है बायो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। तो आपको बता दें कि होम्योपैथिक उपचार में पौधों के एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है इन हर्बल ट्रीटमेंट ए प्लांट यूज्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए, यानी कि जो हर्बल यानी कि जो औषधि उपचार है उसमें पौधे का हम किस तरह का यूज करते हैं। तो हम प्लांट पार्ट को यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी है। और इसी तरह का अगला क्वेश्चन है इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट ए प्लांट यूज्ड इन ए फॉर्म ऑफ। तो जो एलोपैथिक दवाएं हैं यानी कि जो जिसे हम अंग्रेजी दवाओं के नाम से जानते हैं उसमें हम पौधों के किस पार्ट का यूज करते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें हम बायो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का यूज करते हैं।